अस्सलामु अलैकुम। मैं आबिद हुसैन। हमारे यूट्यूब चैनल AR सॉल्यूशन में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज फिर आपके सामने मैं रूबरू हूँ, हाजिर हूँ अफसाना भाभीजान को लेकर। अफसाना भाभीजान जो आपके सिलेबस में शामिल है, आपके निज़ाम में शामिल है। हिस्सा दोम दरख्शां हिस्सा दोम जो आपके किताब में जो है पढ़ने के लिए जो पहला जो अफसाना है वो है अफसाना भाभीजान। तो इसके पहले इसमें अफसाना भाभीजान में जितने भी सख्त अल्फाज हैं वो जब कहानी पढ़िएगा उसमें जो भी आपको सख्त अल्फाज मिलेंगे उसका माना के साथ हमने एक वीडियो बना दिया हूँ। उसके अलावा इसके बाद जो ये भाभीजान है इसका थ्योरी भी हो गया है। आज इस पे जितने भी सवालात मारूदी सवालात हैं उसको लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूँ। ठीक है, बाकी सब तो ऐसे आपको हम याद करवा दिए हैं, लेकिन आज फिर हम आपके सामने सवाल लाए हैं। आप सवाल को कैसे कैसे सवाल आपसे पूछेगा, कैसे उसको जवाब देना है। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं पहला सवाल की तरफ। पहला सवाल अगर पढ़ने नहीं आएगा गौर से सुनिएगा, फिर पढ़ने की कोशिश कीजिएगा और अपने कॉपी में नोट कीजिएगा। इससे बहुत सारा आपको फ़ायदा होगा और जब एग्ज़ाम आएगा तो उसमें भी आप इससे ज़्यादा सवाल आपको नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, चलते हैं अफसाना भाभीजान। क्या नाम? अफसाना भाभीजान मारूदी सवालात। पहला सवाल है कि आपके निसाब में शामिल, क्या नाम, क्या लिखा हुआ है? आपके निसाब में शामिल भाभीजान का ताल्लुक़ किस नस्ली सिन्फ से है? यानी भाभीजान का ताल्लुक़ किस नस्ली सिन्फ से है? तो अब आंसर क्या हो जाएगा? अफसाना। अगर ये हो गया एक नंबर का, लेकिन इसी को अगर हम लिखने का तरीका एक दो सवाल में बतला देते हैं। उसके अलावा उसी तरह बनाइएगा। जैसे एक सवाल है कि आपके निसाब में शामिल भाभीजान का ताल्लुक़ किस नस्ली सिन्फ से है, तो जवाब दीजिएगा कि हमारे निसाब में शामिल, सेम चीज़ आपकी जगह हम कर देंगे। हमारे निसाब में शामिल भाभीजान का ताल्लुक़ किस रहे, क्या रहे, कौन रहे, उसी की जगह पे आंसर देते हैं अफसाना नस्ली सिन्फ से में शामिल है। जैसे दूसरा सवाल कि अफसाना भाभीजान का मुसन्निफ कौन है, तो लिखेंगे अफसाना भाभीजान का मुसन्निफ। देखिए कौन आ गया, तो कौन को हटाकर सुहैल अज़ीमाबादी है। ठीक है, देखिए तीसरा है सुहैल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? सुहैल अज़ीमाबादी का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है? तो भाभीजान। ठीक है, भाभीजान। उसके बाद सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम क्या है? तो सुहैल अज़ीमाबादी का असल नाम है मुजीबुर रहमान। क्या नाम है? मुजीबुर रहमान। अगला सवाल है सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश कब हुई? तो 1911 ईस्वी को। अगला सवाल सुहैल अज़ीमाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? तो पटना में हुई। हम यहाँ पे भी आंसर दे सकते थे, लेकिन आपके लिए बना दी अलग अलग, पूरे सवाल को अलग अलग कर दिए हैं ताकि आप समझ सके, ताकि आप याद हो सके आपको। सुहैल अज़ीमाबादी का आबाई वतन कहाँ था? तो आबाई वतन शाहपुर भदौल पटना। ठीक है, उसके बाद अगला सवाल है सुहैल अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? सुहैल अज़ीमाबादी का ताल्लुक़ किस ख़ानदान से था? तो एक ज़मींदाराना ख़ानदान से, हम पहले भी बताना, एक ज़मींदाराना ख़ानदान से इनका ताल्लुक़ था। अगला सवाल है सुहैल अज़ीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? सुहैल अज़ीमाबादी के वालिद का नाम क्या था? हबीबुर रहमान। क्या नाम था? हबीबुर रहमान। अगला सवाल है सुहैल अज़ीमाबादी कितने साल के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था? सुहैल अज़ीमाबादी कितने साल के थे तो उनके वालिदा का इंतकाल हो गया था? 1 साल के थे। ठीक है, वालिदा के इंतकाल के बाद सुहैल अज़ीमाबादी की परवरिश कहाँ हुई? सुहैल अज़ीमाबादी की परवरिश कहाँ हुई? तो नानी हाल में हुई थी। अगला सवाल है सुहैल अज़ीमाबादी के अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो अफसानवी मजमुआ का नाम है 4 चेहरे अलाव आदमी ग्रुप। 4 चेहरे अलाव आदमी ग्रुप। अगला सवाल है सुहैल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम क्या है? तो 4 चेहरे। क्या नाम है? 4 चेहरे। सुहैल अज़ीमाबादी के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम 4 चेहरे। अफसानवी मजमुआ 4 चेहरे जो पहला अफसानवी मजमुआ था कब शाये हुआ? तो 1934 में शाये हुआ। उसके बाद अगला सवाल है कि अफसानवी मजमुआ 4 चेहरे, क्या नाम है? अफसानवी मजमुआ 4 चेहरे किसकी तसनीफ़ है? पहले तो हमने अफसानवी मजमुआ तीनों को लिख दिया, अब इसके बाद अलग अलग। अफसानवी मजमुआ
चार चेहरे किसकी तसनीफ है? तो क्या नाम है? सुहैल अजीमाबादी। क्या नाम है? सुहैल अजीमाबादी। उसके बाद आदमी के रूप, क्या है? आदमी के रूप किसका अफसानवी मजमुआ है? तो सुहैल अजीमाबादी। अगला सवाल है, सुहैल अजीमाबादी के एक नॉवेल का नाम बताएं। सुहैल अजीमाबादी के एक नॉवेल का नाम बताएं। तो उस नॉवेल का नाम है बेजड़ के पौधे। क्या नाम है? बेजड़ के पौधे। अगला सवाल है कि बेजड़ के पौधे जो है किसका नॉवेल है? बेजड़ के पौधे किसका नॉवेल है? तो सुहैल अजीमाबादी। अगला सवाल है, अफसानवी मजमुआ अलाओ के मुसन्निफ कौन है? अफसानवी मजमुआ अलाओ के मुसन्निफ कौन है? तो इसका भी हो जाएगा सुहैल अजीमाबादी। सुहैल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? तो नानी हाल में। इस सुहैल अजीमाबादी की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? नानी हाल में, क्योंकि जब 1 साल के थे तो इनके माँ का इंतकाल हो गया। उसके बाद इनकी परवरिश नानी हाल में हुई, नानी घर में हुई। सुहैल अजीमाबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला था? कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला था? उसका नाम था साथी। सुहैल अजीमाबादी ने कौन सा रोज़नामा अखबार निकाला? साथी। सुहैल अजीमाबादी ने किस शोबा में मुलाजमत इख्तियार किया? तो ऑल इंडिया रेडियो। क्या है? ऑल इंडिया रेडियो। अगला सवाल है, सुहैल अजीमाबादी का तबादला दिल्ली से कहाँ हुआ था? सुहैल अजीमाबादी का तबादला दिल्ली से कहाँ हुआ था? श्रीनगर, कश्मीर। अगला सवाल, सुहैल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? सुहैल अजीमाबादी का इंतकाल कब हुआ? तो 1980 में इनका इंतकाल हो गया था। ये था इतना सुहैल अजीमाबादी से। अब हम लोग अफसाना पे चलते हैं कि उर्दू का पहला अफसाना का नाम क्या है? तो उर्दू का पहला अफसाना का नाम क्या है? नसीर और खदीजा। उर्दू का पहला अफसाना का नाम है नसीर और खदीजा। अफसाना नसीर और खदीजा जो पहला अफसाना था, नसीर और खदीजा का मुसन्निफ कौन है या किसकी तसनीफ है? तो राशिदुल खैरी। क्या नाम है? राशिदुल खैरी। अगला सवाल है, अफसाना नसीर और खदीजा की अशाअत कब हुई? नसीर और खदीजा की अशाअत कब हुई? तो 1903 में। कब हुई? 1903 में। यानी जो पहला उर्दू का अफसाना था वो 1903 में शाये हो गया था। अफसाना भाभी जान का मरकजी किरदार कौन है? तो अफसाना भाभी जान है जो मरकजी किरदार है वह रुकैया भाभी। ठीक है, रुकैया भाभी जिस लड़की का खर्च खुद बर्दाश्त करती थी, क्या खुद बर्दाश्त करती थी, उसका नाम क्या था? उसका नाम था शम्मी। क्या नाम था? शम्मी, कहीं शिम्मी भी देता, शम्मी। इसके बाद अख्तर रुकैया भाभी का कौन था? या रुकैया भाभी अख्तर को कौन लगता था? किसी तरह से भी सवाल कर सकता है। तो अख्तर जो था रुकैया भाभी का देवर था। ठीक है, लास्ट में देखिए, अख्तर जो शौहर यानी रुकैया भाभी के जो शौहर थे वो नन्हे भाई, बेटी का नाम था रेहाना और देवर का नाम था अख्तर। और अख्तर जिस लड़की से शादी करना चाहता था उसका नाम था जमीला। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कैसा लगा आपको ये क्लास ज़रूर बताइएगा। और अगर कुछ गलत बतला रहे होंगे या फिर कहीं पे इस्लाह की ज़रूरत तो वो इस्लाह ज़रूर कीजिएगा, या कहीं पे कुछ बतलाना हो तो वो ज़रूर बतलाइएगा ताकि मैं इसकी सुधार कर सकूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे इसी तरह से, ताकि मैं इसी तरह आपके लिए मैं वीडियो बनाता चलूँ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।